क्या भूटान बनेगा जयगांव के लिए काल? क्या भूटान के वजह से जयगांव हो जाएगा बर्बाद? ये सवाल मैं इसलिए आप सभी के समक्ष रख रहा हूं दोस्तों। जो विजुअल्स आप सभी के समक्ष मैं साझा कर रहा हूं उससे तो यही लग रहा है कि जयगांव का विनाश का कारण भूटान बनने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय जुड़ रहा हूं जयगांव 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के राय गांव से, और यहां पे भयानक दृश्य देखने को मिल रहा है, तबाही का दृश्य देखने को मिल रहा है, जिसको आप सभी के समक्ष मैं साझा कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं राय गांव से, भारी तबाही यहाँ पे बीती रात बारिश के वजह से हुई है, और यहाँ पे जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके वजह से काफी भारी तबाही हुई है दोस्तों। और देखने में आ रहा है करीबन 6-7 घर इस लैंडस्लाइड के वजह से चपेट में आ चुका है। आप देख सकते हैं, दृश्य आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं, और साथ साथ में ये भी विजुअल्स में साझा कर रहा हूं दोस्तों कि भूटान द्वारा जो बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा था उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। शायद फाउंडेशन ठीक से नहीं दिया गया था, शायद उसमें कुछ लापरवाही हो सकती है। खैर, ये विषय भूटान प्रशासनिक अधिकारी का विषय है, लेकिन क्योंकि ये जयगांव में तबाही मचा रहा है, इसके वजह से मैं आज ये बातें आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बाउंड्री वॉल जो भूटान के तरफ से बनाया जा रहा था वो ढह चुका है, और वो लैंडस्लाइड के साथ साथ यहाँ जयगांव के राय गांव के निवासियों के घर तक पहुंच गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बाउंड्री वॉल किसी के घर के अंदर घुस गया है, और साथ साथ में जो यहाँ बारिश के वजह से, जो यहाँ लैंडस्लाइड के वजह से जो मिट्टियां आई हैं वो लोगों के घर घर में चला गया है। और क्षति इतना ज्यादा हुआ है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप सोच सकते होंगे कि जो निवासी इस घर में रहते हैं उनका क्या हो रहा होगा, उनको कितना दुख दर्द होगा, ये आप ये विजुअल्स देख के ही समझ सकते हैं दोस्तों। घरों के ऊपर से, टीन के ऊपर से ये जो मलबा है, ये जो मिट्टी है जो लैंडस्लाइड द्वारा आया है वो घरों में प्रवेश कर चुका है और तमाम क्षति पहुंचाया है। घर के अंदर का फर्नीचर सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और अंदर का दृश्य हम इसलिए दिखा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वहां पे जाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ कुछ आसपास के घरों में मैं जाके आपको विजुअल साझा करना चाहूंगा कि किस तरह से तबाही ये लैंडस्लाइड की वजह से हुआ है। ऐसे ही मैं नहीं कह रहा, काफी मेरे मित्रगण हैं, काफी मेरे सपोर्टर्स हैं जो कि भूटान में रहते हैं, वो हमेशा आलोचना करते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। और जो मैं हकीकत आप सभी के समक्ष रख रहा हूं कि भूटान में जो बाउंड्री वॉल बन रहा है, भूटान में जो लैंडस्लाइड आ रहा है, उसके वजह से जयगांव वासियों को काफी क्षति हो रहा है। और आपके समक्ष मैं विजुअल्स के साथ, सबूत के साथ आप सभी के समक्ष मैं साझा कर रहा हूं। इसमें मैं गलती ये नहीं ठहरा रहा कि भूटान का सरकार ऐसा कर रही है, लेकिन हो सकता है भूटान के अगर अधिकारीगण और भूटान में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो अगर सही तरीके से हो तो शायद इस तरह की समस्याएं हमारे जयगांव वासियों को ना झेलना पड़े। और दृश्य जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं दोस्तों, काफी दुख हो रहा है, लेकिन ये हकीकत है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे लैंडस्लाइड के वजह से, बारिश के वजह से ये जो यहाँ पे एक पानी का धारा बहता है, जैसे कि देखा जा रहा है भूटान से पानी इधर बह के आता है, एक ड्रेनेज सिस्टम भूटान से भारत के तरफ खोल दिया गया है, और वही जब बारिश होती है तब उस समय वो नदी जैसा बन जाती है, और वो अपने आप में विशाल काल रूप धारण कर लेती है। और उसके नज़र में ये बाउंड्री वॉल क्या, और ये बिल्डिंग क्या, और ये घर क्या, कुछ भी नहीं छोड़ती, पूरी तरह से तबाह कर देती है। और दृश्य इसी तरह से पूरा, यहाँ पे करीबन 6-7 घर है जो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ पे स्थानीय निवासी यहाँ पे नजरें टिकाए हुए हैं कि प्रशासनिक अधिकारीगण आएंगे और उनको कुछ रिलीफ देंगे, लेकिन दोस्तों मैं ये भी कह देता हूँ, रिलीफ के नाम पे सरकार से केवल एक काला प्लास्टिक मिलेगा और आश्वासन मिलेगा। मैं एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा
कि हमारे बीडीओ साहब जी जो यहाँ कालचिनी के बीडीओ साहब है वो यहाँ पे आए, बहुत दौरा करते हैं, बहुत प्रचार प्रसार करते हैं सरकारी जो परियोजनाओं का, लेकिन जनता अगर समस्या में है वहां अगर पहुंचे तो आपको हम सल्यूट करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के जनता जो है जो हताश होकर बैठी है, जो आशा लगाए बैठी है, उनके पास अगर आप सहायता और उनके पास अगर आप मदद नहीं पहुंचा सकते तो इसी तरह से विजय कुमार गुप्ता आपका आलोचना करता रहेगा। चलते हैं यहाँ पे कुछ लोगों के साथ बातें करते हैं। दाजु नमस्कार, यो तपाईको गाउँमा यति तबाही भइरहेछ, अलिकति जानकारी दिनुहोस् नि, कसरी भयो? सर्वप्रथम त हाम्रो मिडियाका भाइ विजय कुमार गुप्तालाई सम्पूर्ण हाम्रो राईगुम्बासीबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, किनभने यहाँले समयमा आएर यो घटनालाई एउटा कभरेज गरिदिएकोमा। विशेष गरेर यो घटना भएको कारण चाहिँ किनभने कसरी भयो भन्दाखेरि जो हिजो निरन्तर जो पानी पर्यो रातको 11 बजीदेखि यहाँ ठुलो एउटा आवाज आयो। ठुलो एउटा आवाज आउँदाखेरि चाहिँ एकपल्ट होइन, बारम्बार यस्तो आवाज आयो। आवाज जस्तो आउँदै गयो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने अब के कस्तो भयो भन्दा बाहिर निक्लिँदाखेरि त मतलब सम्पूर्ण हाम्रो घरभित्र त मतलब यो जुन भत्किएको यो भत्किएर जुन भुटानले भर्खरै मात्र निर्माण गरेको जुन चाहिँ यो प्रोटेक्सन वाल छ राम्रोसँगले काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि र जुन प्रकारको यिनीहरूको थिकनेस छ र जुन प्रकारको यिनीहरूको डिप हुनुपर्थ्यो, फाउन्डेसन हुनुपर्थ्यो, यिनीहरूले राम्रो काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो फाइदा उनीहरूले लिइरहेको छ। तर उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण राईगुम्बासीलाई धक्का परिरहेको छ। आजभन्दा 10 दिन अगाडि पनि सेम घटना यो भएको थियो। हामीले ठुला बडाहरूलाई बोलाएर यहाँ देखाएको पनि थियौँ, तर आजसम्म कुनै पनि यसलाई एक्सन लिएको छैन। त्यो त घटना घटेर आज जुन प्रकारको यहाँ आज यो घटना घटेको छ, यस घटनाले चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको सामने नै छ। जो 7-8 वटा घर चाहिँ तहस नहसमा छ र त्यहाँ बसेका नानीहरूलाई पनि हामीलाई निकाल्नुमा धेरै गाह्रो परेको थियो। जसोतसो गरेर हामीले राति मध्यन्तर 12 बजी राति हामीले त्यो नानीहरूलाई यस घरबाट हामीले अर्को ठाउँमा सिफ्ट गऱ्यौँ। त्यस कारणले हामी भन्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण यस विषयवस्तु लिएर सम्पूर्ण मतलब पञ्चायत प्रधानदेखि लिएर जेडेदेखि लिएर बिडिओदेखि लिएर एसडिओदेखि लिएर माथिल्लो तहमा पुरा गरेर यो भएको समस्याको समाधान झट्टैभन्दा झट्टै भइदियोस्, नत्र भने यो हाम्रो सम्पूर्ण राईगाउँ चाहिँ तहस नहस हुनेछ। यति भन्न म चाहन्छु। दाजु हेर्नुमा आउँदैछ भुटान आफ्नो सुरक्षाको मध्यनजर बाउन्ड्री वाल गर्दैछ। त्यो भुटानको सुरक्षाको मध्यनजर आफ्नो आफ्नो सरकारले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्छ। तर हाम्रो सरकार, हाम्रो यहाँको जुन चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन छ, डिएम अफिस छ, बिडिओ अफिस छ, ग्राम पञ्चायत छ, त्यहाँबाट चाहिँ के हुँदैछ? तपाईँले लाग्दैछ यहाँ तपाईँहरूको गाउँको लागि केही यो प्रोटेक्सनको लागि के काम हुँदैछ? अब यो विषयवस्तु लिएर सायद उहाँहरूले समयमै जानकारी दिएको भए सायद यो खालको दुर्घटना आज हामीले देख्न पाउने थिएनौँ होला। दाजुको नाम? मेरो नाम राजेश शर्मा। पानी भएर यो ओभरफ्लो भएर यता त्यहाँदेखि खिड्कीबाट भित्र सबैतिर पसेको भन्यो भने यहाँबाट पानी जानु बाटो थियो, यहाँबाट पानी जाने बाटो एकदमै नाला जस्तो थियो। तर यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जुन प्रकारको मतलब माथिबाट यो पानीले माटो लिएर आयो, माटो कमसेकम पनि लगभग 5 फिट 6 फिट अपमा निक्ल्यो। त्यो लेभलले गर्दाखेरि चाहिँ जो हामीले मतलब आफ्नो प्रोटेक्सन वाल जो लगाएको थियौँ त्यो प्रोटेक्सन वाललाई पार गरेर दुई साइडै मतलब घरभित्र पानी पस्यो, हिलो पस्यो। दिदी तपाईँ यो क्षेत्रको पञ्चायत मेम्बर हुनुहुन्छ, तपाईँको यहाँ ग्राम यो एरियामा यस्तो तबाही भइरहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त नहुने कुरा हो है। आज हामीले देख्दाखेरि हुनु त यो वालहरू उहाँले लगाइरहनु भएको थियो, तर जुन प्रकारको अहिले बर्खामा काम जुन चाहिँ मेन हामीलाई चाहिँ यो एरियामा चाहिँ बर्खामा अति नै असुविधा हुन्छ भाइ, किनभने धेरै सालदेखि 15 सालदेखि झेलेर आएको छु म यहाँ कि भुटानको पानीले धेरै असर गरिरहेको छ। तर आज जुन चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन जुन काम भुटानको ठिकै छ, आफ्नो वाल आफ्नो एरियामा बााउन्ड्री उहाँहरूले लाउनु सक्नुहुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले सोच्नुपर्छ कि मैले जब वाल लाउँदाखेरि इन्डियापट्टि जति पनि घरहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ एफेक्ट नपरोस् भनेर। तर जुन काम उहाँहरूले गर्नुभयो एकदमै माने समयमा ठिक समयमा पनि गर्नु भएन, साथै उहाँले जुन काम गर्नुभयो त्यो एकदमै कच्चा काम, जुन चाहिँ पुरानो वालदेखिको माथि निकै कन्स्ट्रक्सन गरेर एकदमै मजबुत गरेर वाल चाहिँ हाइट बेसी लाएर गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो घटना यो हुन आयो है। यसले गर्दा धेरै असर यहाँ भइरहेको छ। हुनु त यो पहिला अब हामीले जानकारी दिउँ भन्दाखेरि पहिला त यो भएको थिएन, सायद रातिको पानीले चाहिँ बेसी नै
है। अर्को एरियामा त भयो, त्यहाँ पनि वालहरू भत्किरहेको छ, त्यो पनि मैले अस्ति जेडिएमा हाम्रो चेयरम्यान सरसँग राखेको थिएँ बातहरू। आज पनि मैले जस्तो यो कुरा सुने त्यस्तै नै मैले उहाँलाई 7 बजी कल पनि गरेर उहाँले अब रिपोर्टहरू पठाउनु भन्नु चाहिँ भयो। तर उहाँहरू आइदिनु भएको भए चाहिँ एकदमै असल हुन्थ्यो यो जग्गामा चाहिँ। के लाग्दछ प्रशासनिक अधिकारीहरू बिडिएडिएमहरू आउँछ यो हेर्नु लागि? मेरो काम है एज अ पञ्चायत मेम्बरको काम, हामीले जति रिपोर्टिङ दिनुपर्ने थियो जिपी लेभलमा मैले अलरेडी रिपोर्टिङ मैले पठाइसकेको छु। अहिले भर्खरै इन्जिनियरले त मलाई कल गर्नुभयो है। त्यसरी नै म चाहन्छु सबैले यो कुरो यतिखेर चाहिँ हेरिदिएर चाहिँ उहाँहरू आएर चाहिँ यो गाउँको अवस्था बुझ्यो भने चाहिँ धेरै असल हुन्थ्यो। कतिको क्षति भएको होला तपाईँ अनुमान लगाउनु सक्छ? अब यहाँ त हेर्नुहोस्, अब एउटा घरमा यस्तो परिकारको हिरो माटो पसेर एकदमै कतिको छाना भइरहेछ, कतिको घर कतिको फर्निचर गर्दाखेरि कमसेकम यहाँ 4-5 लाखको भन्दा बेसीको चाहिँ क्षति भएको देखिन्छ। मानिस कोही चपेटमा त आएको छैन अहिले त त्यो खबर त हामीले पाएको छैनौँ। यही छु म अहिले। धन्यवाद दिदी हामीसँग कुरा गर्नु लागि। धन्यवाद भाइ। दोस्तों, इससे पहले कि जयगांव अगला केदारनाथ बने, जयगांव का अवस्था वैसा ही हो जैसा बादल फटने के वजह से उत्तराखंड में केदारनाथ में भारी तबाही मचा था। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने आसाम में भी इसी तरह का मंजर देखा था। इससे पहले कि जयगांव भी इसी तरह का परिस्थितियों को झेलने पे मजबूर हो जाए, क्या जयगांव अगला केदारनाथ बनेगा? ये सवाल मैं प्रशासन के पास रखना चाहूंगा, क्योंकि दृश्य जो देखने को मिल रहा है दोस्तों, काफी भारी तबाही मची है। ये तो केवल एक छोटा सा लैंडस्लाइड है। आप सोच सकते हैं आने वाले दिनों में अगर किसी दिन भूटान क्षेत्र में बादल फटता है, पहाड़ी इलाकों पे बादल फटता है, तो पूरा जयगांव तबाह हो जाएगा, पूरा जयगांव साफ हो जाएगा। इसके लिए सरकार और प्रशासन क्या कर रही है, मैं ये सवाल रखना चाहूंगा। और यहाँ का जो दृश्य है, आप दृश्य देख के समझ सकते हैं कि केवल कुछ मीटर का लैंडस्लाइड के वजह से इतना तबाही हो सकता है। तो अगर भूटान में अगर इस तरह का अगर कोई घटना घटता है तो जयगांव पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। इससे पहले कि ऐसी कोई घटना घटे, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि पुख्ता इंतजाम किया जाए। हमारे पश्चिम बंगाल सरकार से मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जयगांव वासी जो है आशा लगाए रखी है कि कुछ उनके लिए कुछ अच्छा होगा और इस तरह की जो तबाही मची है उसमें उनको रिलीफ मिलेगा, उनको मदद पहुंचाया जाएगा। दोस्तों, और कुछ दृश्य मैं आप सभी के समक्ष साझा कर रहा हूं। यहाँ पे अभी भी पुराना जो बाउंड्री वॉल था वो ढह चुका है। भूटान का जो बाउंड्री वॉल बनाया गया था वो ढह चुका है। गरीमत ये है कि यहाँ पे कोई आसपास में कोई घर नहीं है, घर भी थोड़ा दूर नीचे के तरफ में है, वरना वो भी चपेट में आ सकता था। आप सोच सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई इंसान रहता तो उसकी जान भी चली जाती। जिस तरह से ये बाउंड्री वॉल टूट के गिरा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल जो टूट के गिरा है, इसके वजह से किसी का जान भी जा सकता था। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो नेचर है, नेचर भी सोच समझ के अपना कार्रवाई कर रही है, लेकिन संकेत दे रही है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आने वाले दिनों में इससे भी बड़ा तबाही होगा। और इसको देखते हुए प्रशासन को उचित कार्य करने की जरूरत है। और मैं अपील करना चाहूँगा भूटान प्रशासन से भी कि ये जो कार्य हो रहा है, मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये भूटान का मामला है। भूटान अपना डेवलपमेंट, अपना सुरक्षा के मद्देनजर कार्य कर रहा है। लेकिन अगर हमारे यहाँ के जनता को इसके वजह से प्रॉब्लम होती है, अगर इस तरह के भूटान के जो कंस्ट्रक्शन है या अधिकारी के वजह से हमारे जयगांव को, जनता को सफर करना पड़ता है, तो जयगांव मिरर चुप नहीं बैठेगा, विजय कुमार गुप्ता चुप नहीं बैठेगा। हम उतना ही आलोचना करते हैं जितना कि हमारे यहाँ होता है, उतना ही आलोचना करेंगे अगर हमारे भारतीय लोगों को और हमारे जयगांव की जनता को तकलीफ होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भूटान का जो वॉल है वो पूरी तरह से ढह चुका है और इसके वजह से लोगों को काफी तकलीफें हुई हैं। आगे मैंने दिखाया किस तरह से लैंडस्लाइड के वजह से तकलीफें हुई थी। आप सोच सकते हैं अगर इस बाउंड्री वॉल के गिरने से अगर किसी व्यक्ति का जीवन चला जाता है, किसी का मौत हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
क्या वो ठेकेदार और क्या वो कंपनी जो ये बाउंड्री वॉल बना रही है, क्या वो भूटान सरकार जिसका ये कार्य हो रहा है, और कि क्या ये जनता जो लाचार है इस तरह की स्थिति में जीने मरने के लिए। और दोस्तों जाते जाते एक बार फिर से मैं माननीय कालचिनी ब्लॉक के बीडीओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आएँ। आप बहुत दौरा करते हैं, जगह जगह जाते हैं, प्लास्टिक बांटते हैं, साइकिल पे दौरा करते हैं। आप देख सकते हैं जयगांव में कितना तबाही मचा हुआ है। मैं और भी दृश्य आप सभी के साथ साझा करूंगा। और बीडीओ साहब, आप पीएचडी कर सकते हैं, आप लॉ पढ़ सकते हैं, आप वीडियोगिरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जनता की तकलीफों का अगर निवारण नहीं होता है तो विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से आपका आलोचना करता रहेगा। आपका दौरा करने से और प्रचार करने से कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि ये जनता जो है इसी तरह से सफर करती रहेगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं जयगांव एक ऐसा जगह है जो पहाड़ियों के बीचों बीच नदी किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए काफी जरूरत है और इमरजेंसी के लिहाज से तो और ज्यादा जरूरत है। जब बारिश का दिन आता है तो अधिकारीगण, नेतागण आते हैं, दौरा करते हैं। हमारे बीडीओ साहब भी आएंगे, डीएम साहब भी आएंगे, दौरा करेंगे, आश्वासन देंगे और कहेंगे कि बारिश के दिनों में तो कार्य नहीं हो सकता, बारिश के दिन खत्म हो जाए उसके बाद में कार्य किया जाएगा। लेकिन बारिश के दिनों के बाद, खत्म होने के बाद सभी नींद में सो जाते हैं और जनता भी अपने अपने कार्य में लग जाती है। अपना जीवन काल चलाना है, अपना परिवार गृहस्थी चलाना है। लेकिन फिर से बारिश आएगा, फिर से इसी तरह से तबाही मचाएगी और फिर से नेतागण और अधिकारीगण आएंगे और आश्वासन देंगे। लेकिन दोस्तों इसी तरह से मैं भी आता रहूंगा, विजय कुमार गुप्ता आता रहेगा, जयगांव मिरर्स आती रहेगी, आलोचना करती रहेगी। और दोस्तों मैं ये भी कह दूं, धमकियों से विजय कुमार गुप्ता डरने वाला नहीं है। आप जो करना है कर लीजिएगा, जीने मरने से मैं नहीं डरता। निडर होके मैं जीना चाहता हूं और निडर होके ही मैं जीऊंगा। जब तक जीऊंगा अपने विचारों के ऊपर जीऊंगा और जनता के हित में जो कार्य मुझे सही लगेगा वो मैं करता रहूंगा। एज अ मीडिया पर्सन, एज अ व्यक्तिगत इंसान के तौर पे भी जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। और जो सच्चाई है वो छुप नहीं सकता। मैं सच्चाई का आईना दिखाने के लिए आया हूं। जयगांव मिरर सच्चाई का आईना दिखाने पे विश्वास करती है और विजय कुमार गुप्ता इसी तरह से पल पल जयगांव की जनता के लिए, तमाम जयगांव वासियों के लिए और देशवासियों के लिए भी इसी तरह से आवाज बुलंद करता रहेगा। आज छोटे से शहर, छोटे से गांव जयगांव से आज मैं यहाँ आप सभी के समक्ष इस तरह से विजुअल साझा कर रहा हूँ। आने वाले दिन में मैं कहीं पे भी इस तरह का अगर विजुअल्स अगर होता है कि इस तरह का कोई अगर किसी को तकलीफ होता है तो वहाँ मैं पहुँचूंगा और आप सभी का अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा। Sister, this is your house. Here you stay here? Yeah, I'm staying here. How long you are staying here? 7 years. Since 7 years. Oh. So last year, last night, what happened? Let me know. Last night around 12:10, Yeah. we heard the sound. So it's big sound, and that time I was not sleep. I sleep, but not deep. So and right after I wake up. Actually, I couldn't sleep properly every night when it's raining because Bhutan border. So much sound is there, na? Yeah, There's last a night risk. so much sound, and I wake up and the time my children, those who are sleep in another room, and they knock the door, and we just ran out and we saw like it's many things. That it's collapsed, that one, and There had been a at landslide, that I time- suppose. At that time, light is suddenly it's gone. That is Because also a the big where- risk factor, I suppose. Yes, right. So how much destruction has happened in your house? Means how much is the destruction? I'm sorry. How much destruction has happened? Means how much damage has occurred due to this? Yeah, at our house, this one, that house is it's
Three to four room has been destroyed. 3 to 4, it had been destroyed, and Furniture and all has also been destroyed, I suppose. right now we cannot. You are not enter able to in go the inside. house. Yeah, right. It's so many full of water in veranda and all. That's why we cannot. Mud and enter. water is stagnant everywhere, right? Yes, yes. And what we can see is all this furniture and all this washing machine and buckets are floating in this muddy water. That is from the outside bathroom. It came. That water is that it's the water did like this. So yeah, which one we put that in that? Even So that- if we calculate in terms of amount, how much damage has occurred? Means if we suppose if we calculate that this much amount damage has been done, means how much amount? 2.5. yeah, around 2.5. 2.5 lakhs. Yes. So it has been a lot of destruction. This is your house, and beside there is a building that is also yours, or that is someone Yeah, else. that also our house. Okay. Basically, you are from here or from some other part? You have resided here, Actually, I'm original from Mizoram, Mizoram. but I'm living here. You have settled out here. Living here. Your family I'm has settled. living here permanently. Yeah, This is that's our what I'm own saying. house. You have settled here. You have Yes, yeah, I'm become settled the here. permanent resident out here. Yes, yes. Okay, sister, what is your name? My name is Dalrin Puyi. Okay, what appeal would you like to put for the administration, for the government, that this much damage has been done? What do you expect from the administration? Yeah, as much as way they can are helping. So that is. Actually, I Would you ask for compensation, something relief, if something can be given by the administration? If they can. If they possibility can is help there, and if that they would be can- most welcomed, right? Yes, right. Yeah. Okay, we will put off this appeal also towards the administration, and we hope that the administration out here will look forward for helping you all, and not only for you all the residents who all are staying in this region and who have lost so much of damages have been done to their properties. Thank you for talking with us. दाजु नमस्कार. नमस्कार। हजुर, तपाईँको घरमा पनि यो तबाही भएको छ यो फ्लडले गर्दा? हजुर, राति 12:30 बजी हजुर माथि भुटान बोर्डरको त्यो उयो जुन चाहिँ बोर्डर लाउनेमा फाउन्डेसन राम्रो नभएर हजुर हाम्रो घरको सबै किचन, टोइलेट, बाथरुम, 4टा रुम पुरा पानीले नष्ट पारेको छ। कतिको क्षति भएको छ तपाईँको घरमा? पुरा पसेको? फर्निचरहरू सबै गएको छ, हाम्रो सबै बिग्रेको छ हो। हजुर। पानी पसेर अहिले मेम्बरहरूले मान्छे ल्याएर सफा गर्दैछ। सफाई चल्दैछ अहिले? चल्दैछ अहिले। राति चाहिँ तपाईँहरू सुत्नु सके? सकेर रातभरि हामी जागेको छौँ, रातभरि जागेको छौँ। अहिले त जस्तो हेर्दैछ पानीको दिन आइरहेछ, अहिले त डेली यस्तो पानी हुन्छ, त के भन्नु चाहन्छ? यो चाहिँ जुन चाहिँ माथि भुटान सरकारले जुन चाहिँ बाउन्ड्री गर्दैछ, हजुर यो चाहिँ उनीहरूको कामको केयरलेसले गर्दाखेरि यो एक्चुअली उनीहरूको फाउन्डेसन राम्रो नभएर चाहिँ हामीलाई अहिले पुरा परेशान भइरहेको छ। भुटान सरकारले आफ्नो सुरक्षा मध्यनजर काम गर्दैछ, आफ्नो यहाँ प्रशासनले के भन्नुहुन्छ तपाईँ? प्रशासनहरूले त अब अहिले हामीले यहाँ गाउँको मेम्बर बोलाएर अहिले हामीले भिजिट गराउँदैछौँ। हजुर अब जिल्ला प्रशासनहरूले अब बाहिरतिर अब भिडियोहरूलाई तपाईँहरूले अलिकति उयो गरिदिनुहोस्, प्रयोग गरिदिनुहोस् होइन। कतिको क्षति भएको छ होला? कति त मेरो त अहिले भित्र भन्नै सक्दैन, अब ट्रेनहरू पुरै गएको छ, भित्र फर्निचर टक्कै बिग्रेको छ, किचन, टोइलेट, बाथरुम सब बन्छ अहिले मेरो हजुर हजुर पानी बसेर पुरा अहिले रेदोहरू सफा गर्दैछौँ। अहिले फेरि दिनमा फेरि पानी आयो भने त फेरि फेरि रिस्की नै छ हामीलाई अहिले एकदम। दिनभरि हामी रातभरि पनि सुतेको छौँ हामी, यहाँ घरको हाम्रो ओडसी पोडसी लिएर हामीले सफा टफा गरेर अहिले सफा गर्दैछौँ। दाजुको नाम? मणि थापा। और दोस्तों, जाते जाते एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन नींद से जागे। अगर भूटान अपने जनता का सुरक्षा के मद्देनजर बाउंड्री कर सकती है, सुरक्षा के मद्देनजर कार्य कर सकती है, तो हमारा यहाँ का प्रशासन और हमारे देश का जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं कर सकती। मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से जयगांव की जनता जो है, ये रायगांव की जो जनता है वो आशा लगाई हुई है कि प्रशासन उनके लिए कुछ करेगी। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप ये ना कहें कि इमरजेंसी का कोई फंड नहीं होता, इमरजेंसी में कोई कार्य नहीं हो सकता। मैं ये भी कह सकता हूं दोस्तों, मुझे ये कहना पड़ रहा है
कि पश्चिम बंगाल सरकार की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी आ रही हैं, वहां पे रातों रात अगर हेलीपैड बन सकता है, वहां पे इतना व्यवस्था किया जा सकता है, तो हमारे जनता के लिए प्रोटेक्शन के नाम पे इमरजेंसी में क्यों नहीं कार्य किया जा सकता है। वही अधिकारीगण है, वही एडमिनिस्ट्रेशन है, वही जिला प्रशासन है जो इतना कुछ कर सकती है। मैं वेलकम करना चाहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, अच्छी बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रही हैं, उनके लिए स्वागत करने के लिए सब कार्य व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी जो जनता है, अगर वो सफ़र कर रही है, उनको अगर इमरजेंसी में कुछ कार्य होना उनको ज़रूरत है, तो उस समय ये ना कहिए कि इमरजेंसी में कार्य नहीं हो सकता, इमरजेंसी में कोई फंड नहीं हो सकता, इमरजेंसी बोल के कोई काम नहीं होता है, इमरजेंसी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक्शन प्लान में डालना पड़ेगा, तब जाके काम आएगा, तब जाके काम होगा। भले जनता उस समय तक मर मिट जाए और इसी तरह से सिलसिला चलता रहे, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसी तरह से मैं आलोचना करता रहूंगा दोस्तों। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि इसी के चक्कर में काफ़ी लोग जो है अपना जीवन और अपना घर द्वार और अपना पूरा जिंदगी का कमाई तक उनका मिट जाता है इसी तरह का आपदा के वजह से। और फिर आप ये ना कहिएगा कि ये एक नेचुरल क्लैमिटी है, ये एक डिजास्टर है, ये एक आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। अगर प्राकृतिक आपदा है तो उसके लिए आप कितना तैयार हैं, वो आप बोलिए। इस तरह का जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, इसके बाद में यहाँ पे प्रोटेक्शन टीम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी स्क्वाड आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर विजय कुमार गुप्ता पहुँच सकता है तो प्रशासन का जो इमरजेंसी रेस्क्यू टीम है या इमरजेंसी स्क्वाड है या जो भी है, यहाँ पे अभी तक क्यों नहीं पहुंची है, ये मैं सवाल रखना चाहूँगा। और इस जो पीछे हमारे यहाँ पे जो जनता आप देख रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनको इंसाफ कब मिलेगा। केवल मदद के नाम पे, केवल रिलीफ के नाम पे एक काला प्लास्टिक दे देने से ये जो लाखों का क्षति हुआ है वो क्षतिपूर्ण हो जाएगा। इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इनका जो क्षति हुआ है उसका भुगतान होना चाहिए, क्योंकि इनके वजह से ये क्षति नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा मंजर और देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में अगर प्रशासन नींद से नहीं जागती। और जयगांव अगला उत्तराखंड ना बने, जयगांव अगला आसाम ना बने, इसके लिए प्रशासन को पहल करने पड़ेगी। और मैं ये आशा करता हूं कि प्रशासन इस विजुअल्स को देखने के बाद उचित पहल करेगी। और जाते जाते एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, इस विजुअल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासनिक अधिकारीगण और तमाम जगहों पे ये विजुअल्स पहुंच सके और उचित कार्रवाई हो सके। और हमारी पहल कैसी लगती है ये भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और इसी तरह से जयगांव मिरर्स को सपोर्ट करते रहें। पल पल के लिए आप सभी के समक्ष विजय कुमार हाजिर होता रहेगा। जयगांव मिरर्स इसी तरह से आप सभी के समक्ष पल पल की खबरें दिखाती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।